हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम देखेंगे लेंस की क्षमता। क्या देखेंगे? लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। देखिए तो ये क्या होता है, ये हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। लेंस क्या करता है? किसी भी प्रकाश के किरण को क्या करता है? अपसरित करता है, नहीं तो अभिसरित करता है। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट या अपसरण यानी डाइवर्जेंट करने की मात्रा को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेंस प्रकाश की किरणों की मात्रा को अधिक मात्रा को क्या करेगा? अपसरित करेगा या अपसरित करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को अभिसरण यानी कन्वर्जेंट तथा अपसरण यानी डाइवर्जेंट करने की मात्रा यानी डिग्री को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो कितने प्रकाश की किरण को अपसरित करेगा या अभिसरित करेगा, वही कहलाता है, उस लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, और देख रहे ये पावर है, पावर ऑफ लेंस, तो इसलिए इसे क्या किया जाता है? पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पावर हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ये जो लेंस की क्षमता है, जैसे किसी भी चीज़ का शक्ति, जैसे आप पढ़िएगा आगे चल के विद्युत धारा, तो उसमें पढ़िएगा शक्ति, विद्युत शक्ति, तो उसका भी कुछ फार्मूला होता है, तो इसका भी फार्मूला होना चाहिए। तो ये देखिएगा क्या होगा कि जितना पतला लेंस रहेगा वो क्या कहेगा कि पतला लेंस रहेगा तो उसका क्या होगा? फोकस छोटा होगा, और जितना फोकस छोटा होगा वो क्या करेगा? प्रकाश की किरण को उतना अधिक डिग्री पर उसको घुमाएगा, क्योंकि अगर फोकस छोटा रहेगा, ये क्या हुआ, फोकस अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो कोई किरण यहाँ पे आया तो क्या करेगा? उसको यहाँ पे ऐसे टर्न करेगा, और क्या किया, मान लीजिए कि फोकस यहाँ पे है तो क्या करेगा? ये थोड़ा कम एंगल ना टर्न किया, और ये क्या अधिक एंगल टर्न किया। तो यानी कि जितना कम छोटा फोकस रहेगा वो अधिक क्या करेगा? उसकी क्षमता होगी उसको अभिसरित करने के लिए या अपसरित करने के लिए। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं क्या होगा कि अगर फोकस कम है तो क्या है? उसकी क्षमता अधिक है। तो इसलिए क्या देख रहे हैं कि जो लेंस की शक्ति होता है, लेंस की क्षमता होती है, वो फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी के गुणात्मक विलोम होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि वो छोटा रहेगा तो ये अधिक होगा, वो बड़ा रहेगा तो ये क्या होगा? छोटा होगा, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक विलोम है। ठीक है, तो इसीलिए ये पी क्या होता है? यह लेंस के फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसका क्या होता है? एफ होता है। एफ के गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम कर लिए, गुणात्मक विलोम। ठीक है, गुणात्मक विलोम होता है। गुणात्मक विलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, हम जैसे 2 का पूछे तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2,
ये होता है ना। तो इस आई क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। P बराबर 1/f, ये हो गया क्या लेंस की क्षमता, और ये क्या हो गया लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f होगा। अब f यहाँ पे 1/f लिखे हैं, तो f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मीटर में। या इसी को हम f देखते हैं अक्सर क्या रहता है, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है, तो सेंटीमीटर में ले क्या करेंगे, तो ये क्या मीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भागा देते हैं। तो इसमें 100 से भागा देंगे तो नीचे बटा 100 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, तो P बराबर 100/f। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, जब f क्या हो, सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। यहाँ पे f अगर सेंटीमीटर में है तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, f अगर मीटर में है तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो देख रहे क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे क्या है फोकस दूरी है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि पर मीटर क्या हो जाएगा, पर मीटर। अब पर मीटर के यानी कि पावर अगर नीचा में रहता है तो उसका पावर ऊपर ले जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये पढ़े हुएगा ना घातांक का नियम, a⁴ n है, इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻⁻n, यानी कि जब ये ऊपर में जाता है तो ये पावर जो होता है वो माइनस में चला आता है। तो इसीलिए देखिए इसका नीचे में क्या है, मीटर है, यानी 1/मीटर, तो ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जैसे आपने देखे होइएगा या देखे कहते हैं, पढ़े हैं, क्या है कि फोर्स जो बल होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और उसी को हम यूनिट यानी कि फंडामेंटल राशि के टर्म में कहे तो क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन बराबर यही ना होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसा ही यहाँ पर भी, वहाँ पे भी उसके मात्रा को अलग नाम दिया गया है न्यूटन, इसलिए यहाँ पर भी पावर का, इसके लेंस के पावर का एक अलग नाम दिया गया, क्या दिया गया है, डायोप्टर। तो इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका एसआई मात्रक यानी एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। अब देख लिए, तो ये क्या है, इसका नाम है, जैसे कि फोर्स का क्या डायरेक्ट कहा जाता है, न्यूटन एसआई मात्रक होता है, वैसा ही इसका एसआई मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। और जैसे न्यूटन 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, उसको फंडामेंटल राशि के टर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वैसा ही यहाँ पर क्या हो गया, पर मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर मीटर, ठीक है, 1 पर मीटर। और इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1/1 मीटर, ठीक। तो कोई पूछे कि लेंस के पावर का एसआई मात्रक कौन होता है, तो डायोप्टर भी और पर मीटर भी कहे तो दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है ना। ये हो गया कि उसका जनरली नाम हो गया, और ये उसका फंडामेंटल राशि के टर्म में हो गया, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में हो गया। तो 1 डायोप्टर बराबर पर मीटर कहिए या 1/मीटर कहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है कि 1D 1/1m के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला P बराबर क्या है, 1/f, ये जो लिखा हुआ है क्या है, f है। तो कहीं कहीं पूछ देगा कि 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, तो ये 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, वैसी लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होगी, 1D होगी, ठीक है ना। यानी 1D कहने का मतलब 1D उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, देख लिए, ठीक। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर, हिंदी थोड़ा गलत लिखा गया, डाईऑप्टर, ठीक है। अब देखिए आपने देखा कि लेंस की पावर की फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो इसीलिए देखिए f हम जानते हैं क्या होता है, उत्तल लेंस का f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का f क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि f है ना, तो f क्या रखना है, साइन के साथ रखना है, f जो होता है सो ही रखिएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव तथा
अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इससे इससे क्या होगा कि फायदा कि डायरेक्ट कोई बोल देगा कि जैसे किसी का चश्मा होता है, चश्मा में लेंस का ही यूज किया जाता है, तो कोई बोल देगा कि हमारे लेंस की क्षमता कितना है, +5D है। क्या है? +5D है। तो हम समझ जाएंगे कि ये देख करके वो जब भी कहा कि +5D है, इसका अर्थ है समझ गया कि उसके लेंस में उसके चश्मा में किस लेंस का उपयोग किया गया। तो देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो यानी पॉजिटिव क्या है, किसका होता है, उत्तल लेंस का। तो इसलिए ये इसमें कौन लेंस का यूज किया गया है, उत्तल लेंस का। किसका यूज किया गया है, उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस जान गए तो ये भी जान जाइएगा कि उसके जो आंख में विकार है वो कैसा है, निकट है या दूर का है, वो अगला चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो देख लिए उत्तल लेंस समझ गए। अब है इसका फोकस दूरी भी हम जान जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम है यानी एक दूसरे को उल्टा है। तो ये इतना है तो इसका एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/p। तो p कितना है, 5 है। तो ये क्या है, मीटर में है ना, तो मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा और इतना मीटर हो जाएगा। तो मीटर में बदलना है तो इतना से भाग दे देते, 5 दूना 10, इतना मीटर हो गया। या सेंटीमीटर में तब 5 से 20 पंचे 100, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देख करके हम जान गए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हम कह देंगे -0.5D किसी चश्मा की क्षमता है। इसका अर्थ समझ गए कि इस चश्मा को बनाने के लिए किस लेंस का यूज किया गया है, क्योंकि निगेटिव है उसकी क्षमता, यानी कि अवतल लेंस की। किस लेंस की, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस क्या है, तो फिर उसकी फोकस दूरी कितना है, तो हम देख करके यहाँ से समझ जाएंगे। तो फोकस दूरी क्या होता है, 1/d, तो यानी 1 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये मीटर हो गया। अगर सेंटीमीटर में हम बदलना चाहते हैं तो 100 ऊपर हो जाएगा बाटे -0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 और हो जाएगा। तो 5 से 1 कटेगा तो 5 × 10 यानी 200, यानी कितना हो गया, -200 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। या मीटर में करेंगे तो एक इस डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यानी -2 मीटर, -2 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 ही मीटर ना होगा। देख लिए, तो जिसमें पूछे हम देख करके ये जान जाएंगे। इस पर हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ न्यूमेरिकल को हम अभी जस्ट सॉल्व करेंगे। उससे पहले कि एक और कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता सबको क्लियर हो गया। अब क्या होती है लेंस की संयोजन क्षमता। क्या कह रहे हैं, लेंस की संयोजन क्षमता, यानी एक से अधिक लेंस को, पतले पतले लेंस को हमको पढ़ना है, इसमें पतला पतला लेंस, ठीक है ना। तो एक से अधिक पतले लेंस को क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे। तो अब एक साथ रखने के बाद क्या होगा कि वो दूसरे ढंग का बिहेव करने लगेगा। जैसे एक लेंस ये हुआ, एक लेंस ये हुआ, एक लेंस ये हुआ, हम इस लेंस को एक साथ रख दिए। तो एक साथ रख देंगे तो ये क्या हो गया, बिहेव अलग ना करेगा। इसमें इसका गुण होगा, फिर इसका गुण, फिर इसका गुण, ये सब में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये यही कहलाएगा संयोजन क्षमता, कि यानी कि डायरेक्ट जैसे सब लेंस का अलग अलग क्षमता होगा और उसके संयोजन क्षमता कहने का मतलब जितना लेंस को हम रखें उसको एक साथ रख देंगे तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी जो क्षमता होती है उसके बीज योग के बराबर होता है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लिए, ठीक है। इसको मिटा करके हम हेडिंग देते हैं नया। अब देखिए लेंसों के संयोजन क्षमता, यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी एक से अधिक लेंस को हम एक साथ रख देंगे तो उसकी क्षमता अब क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी ओवरऑल क्षमता, ठीक है ना, इंडिविजुअल क्षमता नहीं। तो क्या करा, जब अनेक पतले लेंसों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसकी जो संयोजन क्षमता होती है, यानी उस सभी लेंस को मिला करके जो क्षमता होगी वो तो क्या होगी कि उस प्रत्येक लेंस के क्षमता के बीज योग के बराबर हो जाएगा, यानी अलजेब्राइक समेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अलजेब्राइक समेशन क्या होता है, प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए, वही योग होता है, उसके बराबर हो जाता है। तो मान लीजिए कि यदि P1 P2 P3 क्षमता के अनेक लेंस है, इस सबको हम क्या कर दे, एक साथ रख दे, तो उसकी संयोजन क्षमता यानी लेंसों की संयोजन क्षमता डेट इज P बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2 + P3 प्लस डॉट, यानी जितना लेंस का यूज किया जाएगा सब, ठीक है ना। या हम अगर फोकस दूरी के सापेक्ष लिखना चाहे तो P का क्या हो जाएगा 1/f,
1/f P1 के लिए क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट। अगर उसकी फोकस दूरी दिया रहेगा लेंस की, प्रत्येक लेंस की, और कहेगा कि सबको संयोजन किया गया, एक साथ रखा गया, तो उसकी जो संयोजन क्षमता होगी वो क्या होगी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ये वाला फार्मूला का यूज कर लेंगे, और क्षमता दिया रहेगा तो हम ये वाला फार्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए इस संयोजन से कितना फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक लेंस है, अवतल लेंस है, उसकी संयोजन क्षमता उसकी क्षमता कितना है 5D है, -5D है। अवतल लेंस है तो उसकी संयोजन क्षमता कितना है -5D है, और उसको क्या कर दिया एक उत्तल लेंस के साथ रख दिया जिसकी क्षमता कितना है 4D है, यानी +4D है। क्या कर दिए, पहले हमने एक लेंस लिया जिसकी क्षमता कितना है -5D है, और एक लेंस दूसरा लेंस लिया जिसकी क्षमता कितना है 4D, और उस दोनों को एक साथ रख दिए। अब एक साथ रख दिए तो देखिए जो संयोजन क्षमता होगी वो कितना होगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 यानी -5D अब +4D। यही तो बीज योग है, यानी कि ये माइनस के साथ है तो माइनस के ही साथ लेंगे, ये प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ही लेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा -D हो जाएगा, -1D हो जाएगा। ठीक है, -1D। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ओवरऑल ये जो लेंस बन गया, दोनों लेंस को मिला दिए एक साथ, तो ये जो बना सो क्या है निगेटिव में है, यानी कि ये कौन लेंस बन गया अवतल लेंस है। यानी उस दोनों को लेंस को हटा करके और हम या क्या करेंगे 1D वाले अवतल लेंस रख दे। 1D का मतलब क्या होता है कि उस वैसा लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या हो 1 मीटर हो, यानी कि हम इस दोनों लेंस को हटा करके और क्या करेंगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रख देंगे, तो वो जो काम करेगा ना वही इस दोनों लेंस को हम एक साथ रख दिए थे तो सो काम करेगा। समझ में आया, तो यही होता है। तो देख लिए कितना इफेक्ट पड़ा, तो यही होगा लेंस की संयोजन क्षमता। और ये देखिए ओवरऑल किस तरह काम करेगा अवतल लेंस की तरह। इसमें तो था दोनों लेंस, एक था अवतल एक उत्तल था, लेकिन अब जो आदमी को उसके द्वारा कोई भी घटना होगा ना वो दिखाई कैसा प्रतीत होगा अवतल लेंस द्वारा। और अवतल लेंस क्या करता है डाइवर्जेंट करता है ना, तो उसको लगेगा कि डाइवर्जेंट हो रहा है, कोई भी किरण का डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये इस लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, आपने क्या देख लिया, थ्योरी सब देख लिया। अब हम क्या करते हैं पॉलिटेक्निक में जो इस पर से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सबको उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, हम 2-4 साल का क्वेश्चन उठा लिए। ठीक है, 2018 2019 में देखते कितना सारे क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, और 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हम 4-5 साल के अंदर में देखें तो ये कितना क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया गया हुआ था। ठीक है, तो हम नीचे ही से चलते हैं। तो देखिए 2018 में पूछा गया कि +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसकी क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव जिसकी फोकस दूरी रहती है उसकी क्षमता तो पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव वाला तो उत्तर हम पहले ही काट सकते हैं। ठीक है ना, इस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। अब 2 बच गया तो हम निकाल लेते हैं, तो क्या +4D है, तो F बराबर क्या हो जाता है। अब देख रहे हैं सब आंसर मीटर में है, तो हम क्या यूज करेंगे 1/P वाला फॉर्मूला, तो 1/ और कितना है 4, तो 4। अब इसका निकालिए ये किस में आएगा मीटर में आएगा, तो 1/4 है, तो 0 पॉइंट ये 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और क्या हो जाएगा 2 4 5 20, यानी इतना मीटर 0.25 मीटर। अब देखिए कौन है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर देखिए ये वाला हो गया। ये सब आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा पॉलिटेक्निक का, उस सबसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। अब हम जानते हैं कि लेंस की शक्ति है P बराबर क्या होता है 1/f है। तो कोई पूछे f से, तो f के क्या है बताएं कि व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उसके गुणात्मक प्रतिलोम है किसके f के। f से कोई पूछे तो f के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और 1/f के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि उसके प्रत्येक समानुपाती। इसका अर्थ ये होता है कि अगर पहला बढ़े तो दूसरा भी बढ़े,
समझ में आ, और पहला घटे तो दूसरा भी घटना चाहिए। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि पहला घटे तो दूसरा बढ़े, और दूसरा क्या हो, बढ़े तो पहला घटे, ऐसा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एफ से अगर देखें तो ये एफ घटता है तो पी क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि एफ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और 1/f से रिलेटेड करें तो क्या करेंगे, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो यानी 1/f के क्या होगा, समानुपाती होगा, और f के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो व्युत्क्रमानुपाती का ऑप्शन है ना कहीं है, तो देख करके घबरा जाएगा कि हम भी तो अभी व्युत्क्रमानुपाती से इसका परिभाषा बताया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/f के ये समानुपाती होगा, तो 1/f का देखिए समानुपाती जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन सब। फिर देखिए इसका करा, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5D बताई गई है। तो अब वो कौन सा लेंस होगा और कितना उसका फोकस दूरी होगा सो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इसका प्लस है, तो प्लस किसका होता है, उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस वाला इसका ऑप्शन होगा। तो अवतल लेंस वाला तो पहला ही गलत हो गया, अवतल लेंस वाला ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। अब एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमको एफ निकालना है। एफ देख लीजिए, ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100 ऊपर में हम लगा देंगे, और उसके बाद क्या है 2.5 है, तो 2.5 है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो और, तो 25 चौका 100 यानी 40 सेंटीमीटर, यानी देख लीजिए एफ 40 सेंटीमीटर होना चाहिए और उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको देखिए, एक का करा, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस है, यानी कि एक क्या है f1 मान लीजिए, तो उसकी फोकस दूरी कितना है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर f2 मान लीजिए दूसरे लेंस की, तो कह रहा है दूसरा लेंस क्या है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो क्या होगा निगेटिव होगा और 25 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, तो कह रहा है इस लेंस की संयोजन क्षमता, संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम बताए थे फोकस दूरी से डायरेक्ट, आप देखिए यहाँ पर क्या है फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस दूरी से डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। ठीक है, और ये ऑप्शन किस में मान रहा है सेंटीमीटर में, और ये दिया हुआ भी है सेंटीमीटर में ही, तो हम सब में क्या करेंगे ऊपर में 100 लगा देंगे, तब ये ना सेंटीमीटर में हो जाएगा, अभी तो ये मीटर में है, तो 100/f बराबर कितना हो गया 100 और ये फोन, तो ये फोन कितना है 20, तो 20 प्लस 100/f2, तो f2 देखिए तो यहाँ पे कितना है -25 था ना, -25, तो -25 हो गया। अब देखिए 20 पंचे 100 हो गया, 25 चौका 100 यानी कि हो गया 5 - 4 यानी 1 हो गया, तो 100/f बराबर 1, तो इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f को इधर ले जाएंगे यानी 100 सेंटीमीटर, तो मेरा f कितना आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग मैं जो प्रकाश का बर्तन का उसका टोटल जो हमने पढ़ा दिया है, एक केवल रह गया है उत्तल अवतल और कांच, तीनों में अंतर, जैसे उत्तल अवतल में अंतर पूछ ले या कांच में पूछ ले, तीनों को मिला करके पूछ ले इसका अंतर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसकी अंतर को आप बुक से भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए तीनों में विभेद, जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच में विभेद है। उत्तल और अवतल में आपको तो बहुत सारे अंतर आ रहा है, लेकिन कांच के प्लेट से हम विभेद करके दिखा दें। ठीक है, तो क्या होता है उत्तल लेंस में देखते हैं बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है, अवतल लेंस में क्या होता है बीच का भाग पतला होता है, और कांच प्लेट में सभी जगह एक ही समान रहता है। ठीक है ना, वहाँ पे कहीं बीच में पतला मोटा ऐसा नहीं होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है किनारे पर पतला होता है, अवतल लेंस में होता है क्या है किनारा होता है मोटा होता है, और कांच में सभी जगह एक ही समान रहता है। फिर देखिए तीसरा क्या होता है, इसमें जो बीम की ही ओर जैसे जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, लेकिन उत्तल में कैसा बनता है बड़ा बनता है ना, और सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अवतल द्वारा तो उसी तरफ हर स्थिति में बनता है, लेकिन क्या बनता है प्रतिबिंब छोटा बनता है, और कांच की प्लेट में उसी ओर बनता है, लेकिन क्या होता है सेम आकार का बनता है, जितना आकार का वस्तु रहता है उतना ही आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, चौथा बात, उत्तल लेंस में क्या होता है उठा हुआ प्रतीत होता है, जैसे उसको छू करके देखिएगा ना तो लगेगा क्या हुआ है उठा हुआ है। अवतल लेंस कैसा प्रतीत होता है धंसा हुआ प्रतीत होगा, छू करके देखिएगा तो, और कांच का प्लेट हर जगह एक समतल ही प्रतीत होगा। ठीक,
और पांचवी बात है कि ये जब दूर की वस्तु है, देखे थे दूर की वस्तु तो क्या होता है, फोकस दूरी पर होता है, और उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी उसके दूसरी तरफ होता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस में क्या होता है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के दूसरी ओर उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा छोटा बनता है। अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, यानी कि जिधर वस्तु रहता है उसी ओर बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है। और इसमें कांच में अभी बताए हैं कि क्या बनता है, उसी तरफ बनता है और सेम आकार का बनता है, ठीक है, और सीधा तथा काल्पनिक बनता है। सीधा जब ये प्रतिबिंब होगा तो वो काल्पनिक होगा, उल्टा जब भी होगा तब ये वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो ये था ये तीनों में भी भेद। अब जैसे उत्तल अवतल में पूछे तो उत्तल अवतल में तो ये तो अंतर हुआ ही। इसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। यानी ये सब चीज़ को आप जितना पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं उत्तल अवतल के बारे में, तो वो सब लिख करके इसमें डिफरेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, चैप्टर का द एंड हो गया। इसमें कुछ टॉपिक अब बोर्ड के लिए नहीं, पॉलिटेक्निक के लिए भी कहीं कहीं देखे हैं, कोई साल अधिक क्वेश्चन उसे नहीं पूछा है। कभी कोई साल क्या किया हुआ है, एक दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो आप लोगों से काफ़ी हाई लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन उसको भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जो अभी बोर्ड के लिए भी ज़्यादा जरूरी, वो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि उसे कोई साल यानी एक दो क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा उस पर नहीं पूछा गया है, इसलिए अभी उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। तो आज ये जो प्रकाश का बर्तन है, ये लेक्चर ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्या, जिस दिन फिजिक्स का लेक्चर आएगा उस दिन मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।